गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के बोर्ड परीक्षा 2019 में चैप्टर 1 से पूछे गए प्रश्नों की हल सहित व्याख्या करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बोर्ड परीक्षा 2020 में केमिस्ट्री के 12 साइंस के चैप्टर 1 से पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया था, तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक को ओपन कर 2020 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों की हल सहित व्याख्या चैप्टर 1 के जो प्रश्न थे उनकी देख सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, 2019 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों की हल सहित व्याख्या। कौन से चैप्टर के प्रश्न? ठोस अवस्था के। तो जो पहला प्रश्न है वो ये था, नेटवर्क ठोस का कोई एक उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया था। तो इसका आंसर है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये हम जानते हैं नेटवर्क ठोस होते हैं, तो हमें कोई भी एक उदाहरण यहां लिखना था। दूसरा प्रश्न, इसके अंतर्गत 2 भाग हैं। पहला भाग है शॉटकी व फ्रेंकल दोष में कोई 2 अंतर लिखिए, जबकि दूसरा भाग है सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता की गणना कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न 2 नंबर के थे, यानी 1-1 नंबर के ये प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले चलते हैं दूसरे के पहले प्रश्न ए पर, शॉटकी व फ्रेंकल दोष में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये है स्टूडेंट, शॉटकी और फ्रेंकल दोष में 5 अंतर। जैसे पहला अंतर है, शॉटकी दोष जो है एक प्रकार का आयनिक ठोसों का रिक्ति का दोष होता है, जबकि फ्रेंकल दोष जो होता है वो एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। शॉटकी दोष को प्रदर्शित करने वाले यौगिकों के धनायन और ऋणायन के आकार समान होते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष को प्रदर्शित करने वाले यौगिकों के धनायन छोटे और ऋणायन बड़े होते हैं। तो कहने का जो भावार्थ ये है कि शॉटकी दोष जो है वो उन ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार लगभग समान मिलते हैं, जबकि फ्रेंकल दोष उन ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर मिलता है। शॉटकी दोष जो है इसमें कुछ आयन अपनी सामान्य स्थिति से हट जाते हैं, और फ्रेंकल दोष में आयन जालक नहीं छोड़ते, क्रिस्टल जालक नहीं छोड़ते, बल्कि इसी के अंदर कोई अन्य स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिस कारण शॉटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है और फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि शॉटकी दोष में जो कुछ आयन है वो अपनी स्थिति को छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कुछ धनायन कुछ ऋणायन, जिससे घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन फ्रेंकल में वो आयन जालक नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जालक के अंदर ही जो अंतराकाशी स्थल है वहां जाकर वो स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिस कारण जो क्रिस्टल का घनत्व चेंज नहीं होगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तो शॉटकी दोष जो है वो किन आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? NaCl द्वारा, CaCl द्वारा यानी सीजियम क्लोराइड द्वारा, KCl पोटेशियम क्लोराइड द्वारा, जबकि फ्रेंकल दोष जो है वो सिल्वर क्लोराइड द्वारा, सिल्वर आयोडाइड द्वारा, जिंक सल्फाइड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट आपने एक बात ध्यान रखनी है कि AgBr जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें दोनों ही दोष पाए जाते हैं, यानी शॉटकी और फ्रेंकल दोष। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये एक ऐसा उदाहरण है, ऐसे ठोस का उदाहरण है जो कि शॉटकी और फ्रेंकल दोनों दोष प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न के प्रश्न पर, सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता की गणना कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सरल घनीय जालक जो होता है उसमें जब हमें संकुलन दक्षता ज्ञात करनी है तो हम जानते हैं सरल घनीय जालक में SCC स्ट्रक्चर मिलती है, यानी सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल SCC वो मिलती है। और हम जानते हैं जो सरल या आध एकक कोष्टिका होती है उसमें अवयवी कण ये घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो आपके सामने ये एक एकक कोष्टिका है जिसमें अवयवी कण कहां आपको दिखाई दे रहे हैं? 8 कण कोनों पर दिखाई दे रहे हैं, यानी प्रत्येक कोने पर एक एक कण दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पहला कण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। तो अवयवी कण कहां है? कोनों पर उपस्थित हैं। अब हम जब सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता ज्ञात करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 कण हैं ये आगे की भुजा में, ऐसे ये 2 कण हैं या ये 2 कण हैं, ये प्रत्येक भुजा में जो 2 कण हैं इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं। और यदि हम इन दोनों कणों के केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं
तो वो भुजा की एक लंबाई बन जाती है। यानी एक भुजा की ये जो लंबाई है वो 2r के बराबर होती है, क्योंकि दो अवयवी कण एक भुजा में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं। तो माना जो कण या गोला है उसकी त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल r है। ये जो एक गोला लिया है उसको अवयवी कण माना है और उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r। और ये जो एक भुजा है, यानी यहां देखिए ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये जो तीन भुजाएं हैं, हम त्रिविम में तीन भुजाएं कहते हैं। जैसे ये होगी ए, ये बी और ये सी। तो ए बी सी जो है सरल घनीय जालक में जो है वो सब एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो माना जो भुजा की लंबाई है उसको ए मान लेते हैं और गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सरल या आध एकक जो कोशिका होती है उसमें अवयवी कण योगदान के हिसाब से जो गोला या अवयवी कण होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो अब हम ए व आर में संबंध को देखेंगे कि ये जो एक भुजा की लंबाई को हमने ए माना था, ये ए जो है वो कितने आर के बराबर आ रही है, वो ए 2r के बराबर आती है। अब हम चलते हैं संकुलन दक्षता के फॉर्मूले पर। संकुलन दक्षता का मतलब होता है क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कणों का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू 100। तो देखिए संकुलन दक्षता बराबर क्या है, क्रिस्टल जालक में कणों या गोलों का आयतन बटा में क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, और इस पूरी वैल्यू के इंटू में क्या रखेंगे, 100 रखते हैं। तो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं यानी एससीसी की बात करें तो उसमें एक अवयवी कण होता है और एक अवयवी कण यानी गोला जो है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और कुल आयतन जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई को हमने ए लिखा है तो लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है और चौड़ाई ऊंचाई के बराबर होती है, क्योंकि सरल घनीय जालक में ए बी सी सब इक्वल होते हैं। तो जो लंबाई है वो ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो आयतन जो है वो ए इंटू ए यानी ए क्यूब हो जाता है। और इस पूरी वैल्यू के इंटू में हम क्या रख देते हैं, 100 रख देते हैं। तो अब देखिए जहां स्मॉल ए है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 2r रखेंगे, क्योंकि ये देखिए ए और r में हमने संबंध ज्ञात कर लिया था, ए बराबर क्या है, 2r है। तो संकुलन दक्षता बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 2r इंटू 2r इंटू 2r और इस पूरी वैल्यू के इंटू में 100। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 8r क्यूब हो जाएगा। तो 4 के टेबल से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, नीचे क्या बचेगा 2, और ये 3 बटा में था तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 यानी 6, ऊपर आ जाएगा पाई, नीचे 6 और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगी और पाई बटा 6 इंटू 100। अब देखिए ये जो पाई बटा 6 इंटू 100 वैल्यू बची है, अब पाई का मान रख दें। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, और ये जो 7 है वो नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 22/42 इंटू 100, और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये उत्तर आएगा 52.4%। यानी जो संकुलन दक्षता होती है किसमें, सरल घनीय जालक में, वो कितनी होती है, 52.4। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 2019 बोर्ड परीक्षा में पूछे गए चैप्टर 1 के जो प्रश्नों की हल सहित व्याख्या के प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया है